मुल्क में बहरानी कैफियत होती है अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है, क्योंकि आइन बहुत वाज़ेह है। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। और इस ज़िम्रे में हमारी पेशकश होगी इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने डेट भी दी है बुखारी साहब को 29 की, और हमारा इसमें वफद भी बनेगा और लॉयर्स का और सियासी रहनुमाओं का, जो उनसे बातचीत करेंगे, जिसके बाद हमारी एक और CEC मीटिंग होगी जी, और उसमें हमारा फिर उनके जवाब पर मुतय्यन जो भी लाएअमल बनेगा। इलेक्शन में ताखीर कबूल नहीं, आम इंतखाबात 90 रोज में कराए जाएं, पीपल्स पार्टी डट गई। CEC इजलास के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया टॉक। शहरी रहमान ने कहा हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। मुकर्रर वक्त में इंतखाबात ना हुए तो मुल्क आईनी बहरान का शिकार होगा। पीपल्स पार्टी के कौल और फेल में तजाद नहीं, इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे। मुराद अली शाह बोले आइन में वाज़ेह है कि इंतखाबात 90 रोज से आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन 90 रोज में होंगे। एतजाज हसन की कानूनी नुकात पर CEC इजलास को ब्रीफिंग। अरकान ने मुल्क में आम इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ पेश की। CEC इजलास में महंगाई समेत पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर भी बातचीत। अरकान का सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इंशाअल्लाह हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। जिस बेंच ने पनामा से अकामा का फ़ैसला किया, और आप सब जानते हैं कि पनामा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था। उनको पनामा में बिल्कुल बेबुनियाद तौर पर और एक साजिश के ज़रिए उनको मुलव्वस किया। एक बदनीति पर एक मबनी फ़ैसला था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी, और आज पूरी कौम के सामने हक़ाइक़ आ चुके हैं। मियां साहब अक्टूबर में वतन वापस आएंगे, शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते कायद नून लीग पाकिस्तान आकर कानून का सामना करेंगे। नवाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाए गए, साजिश के तहत पनामा केस में मुलव्वस किया गया। पनामा में नवाज शरीफ का नाम दूर दूर तक नहीं था। एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला किया। पनामा में शामिल दूसरे लोगों को पूछा तक नहीं गया। अडयाला जेल में नवाज शरीफ और उनकी बेटी को ज़मीन पर सुलाया गया। शरीफ खानदान के अफराद ने कायद नून लीग के अक्टूबर में पाकिस्तान वापसी का ग्रीन सिग्नल दिया। शहबाज शरीफ के मशवरे में नई तारीख पर इत्तफाक हुआ। नवाज शरीफ का 15 अक्टूबर को पाकिस्तान लैंडिंग का इम्कान। लंदन में सजी बड़ी बैठक में चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट, इंतखाबात की तारीख और कानूनी रुकावटों का जायजा भी लिया गया। इससे कबल नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए सितंबर के वस्त की तारीख दी गई थी। का ये मुतालबा उन सेंसस को इलेक्शन कमीशन नज़रअंदाज करे कि जो खुद CCI के फैसले के मुताबिक है। किसी भी मुल्क के इंतखाबी अमल में उसकी आधी आबादी को उससे बाहर नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत जारी। नून लीग के वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद। लीगी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेम्बरान से मुलाकात। नून लीग जल्द इंतखाबात कराने की हामी। नून लीग ने हल्का बंदियों का अमल जल्दी मुकम्मल करने की तजावीज़ दी। कहा नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर सीनियर नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ बर वक्त कराने की यकीन दहानी कराई है। PTI की जानिब से मरदमशुमारी को नज़रअंदाज करना समझ से बाहर है। किसी मुल्क के इंतखाबी अमल में इसकी आधी आबादी को बाहर नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए ताउन करने को तैयार हैं। अमरीका की पेशकश। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा अमूर और आइंदा इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तरक्याती एजेंडे की हिमायत की ख्वाहिश का आदा किया।
इलेक्शन की तारीख कौन दे सकता है? सदर मुमलिकत का खत वजारत कानून को मिल गया। वजारत कानून की डॉक्टर आरिफ अलवी के खत पर मुशावरत। सदर मुमलिकत को आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लिक राय दी जाएगी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत के बाद वजारत कानून से राय मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ने सदर को लिखे खत में वाज़ेह किया था कि सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कब होंगे सदर पाकिस्तान को मालूम है न मुझे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा जिन्होंने वोट दिए, इलेक्शन चोरी किए, जो हुकूमतों में आए, सब मुल्की मसाइल के जिम्मेदार हैं। अभी भी वक्त है सियासी क़यादत मिलकर मसाइल का हल निकाले। तोशाखाना केस मर्जी का फैसला ना मिलने पर पीटीआई चेयरमैन के वकील कार्रवाई छोड़कर चले गए। आप सजा मौतली के लिए तैयार ही नहीं। आपने जो फैसला करना है कर लें, मैं दोबारा आपकी अदालत में नहीं आऊँगा। पीटीआई चेयरमैन के वकील का जजेस से मुकालमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जुम्मे को डिवीजन बेंच नहीं होता, हमने सिर्फ इस केस को समाअत के लिए रखा था। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। समाअत पीर तक मुलतवी करते हैं, अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। जजेस के कमरा अदालत से जाने के बाद पीटीआई वकला नारेबाजी करते रहे। सियाना 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। जेआईटी की अटक जेल आमद। चेयरमैन पीटीआई के बयानात कलम बंद किए गए। चेयरमैन पीटीआई ने से थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे में समेत दीगर मुकदमात बारे सवालात पूछे गए। 5 रुकनी तफ्तीशी टीम की सरबराही डीआईजी इमरान किश्वर ने की। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई चेयरमैन को एक और मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। गुलबर्ग पुलिस ने लाहौर में कंटेनर जलाने और पुलिस पर हमले के केस में अदालत से रुजू किया था। जेल में शौहर की जिंदगी को खतरा है। बुशरा बीबी की अदालत उज़्मा से नोटिस लेने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा मुश्किलात और ताखीर के बायस शौहर से 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। वो जद्दोजहद में हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरज़्म हैं। जेल में उनकी सेहत ख़राब हो रही है। दौरान कैद वजन भी कम हुआ है। 70 साल शख्स की गिरती सेहत इनकी ज़िंदगी के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कोशिशें जारी रखे हुए है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। सिपहसालार की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ़द से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का वफ़द पर पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने पर जोर। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर रोशनी भी डाली। जनरल आसिम मुनीर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर भी तलबा को आगाह किया। तलबा ने तामीरी बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। नित नई तख्लीक़ात से मुस्तक़बिल की तामीर। पाकिस्तान को जिद्दत पसंद तख्लीकी बनाने का सफ़र एप्सिप के संग। एंटरप्रेन्योर्स का बड़ा मेला आज एक्सपो सेंटर में सजेगा। 100 स्टार्टअप्स सी पाकिस्तान 2023 की शान बढ़ाएंगे। मुल्क भर से 154 यूनिवर्सिटीज़ और 15 ममालिक के एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज़ से सरमायाकारी हासिल करने के लिए कोशां। 140 पैनलिस्ट स्टार्टअप्स की सलाहियतों का जायज़ा लेंगे। 35 बैनुल-अक़वामी मंदूबीन, 18 बैनुल-अक़वामी माहिर तालीम नुमाइश में शिरकत करेंगे। नौजवानों की आंखों में उमंगें हैं, इनके जिस्मों में तवानाई है, इनके दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा है। लेकिन अफसोस ये कभी किसी रॉन्ग नंबर के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी रॉन्ग नंबर के, कभी किसी मस्जिद को जलाते हैं, कभी किसी चर्च को, कभी किसी कौमी यादगार को। हम इन नौजवानों की खुद रहनुमाई करेंगे और इनको ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे और इंटरनेशनल जॉब मार्केट का हिस्सा बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर इस्तांबुल में यूरेशिया हायर एजुकेशन समिट 2003 में एप्सप का डेलीगेशन गया और वहाँ पर सब सफ़ेद झंडों से मुज़य्यन
पाकिस्तान पवेलियन मरकज़ निगारा। गवर्नर साहब यहाँ बैठे हैं जो हमारे चांसलर हैं और मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमेशा मोहब्बत से हमारी बात भी सुनी है, हमारे मसलों को भी हल किया है और हमें बहुत इनकरेजमेंट भी दी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मौजूदा गवर्नर के होते हुए ये मसला हल नहीं हुआ फिर ज़िंदगी में नहीं हल होगा। सी पाकिस्तान दुनिया को दिखाएगा कि ऐसा है पाकिस्तान। चेयरमैन एफसिप का एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा हमारे बच्चे रॉन्ग नंबर के पीछे लग गए, तालीम के मैदान में हम दुनिया से पीछे रह गए, अभी भी देर नहीं हुई। अरबाब इख्तियार साथ दें तो मुल्क पटरी पर आ सकता है। एफसिप का मकसद अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराना है। गैर मुल्की तलबा पाकिस्तान आकर पढ़ना चाहते हैं। मुल्क के पसमानदा इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ बनाना वक्त की ज़रूरत है। उम्मीद है गवर्नर पंजाब हमारे मसाइल हल करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का शोबा तालीम के मसाइल के हल के लिए चेयरमैन HEC की सरबराही में कमेटी बनाने का मुतालबा। गवर्नर हाउस पर 3 बार हमला हुआ, किसने नौजवानों को गुमराह किया? तलबा प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने के बजाय रिसर्च करें। गवर्नर पंजाब का तकरीब में खिताब। कहा तलबा के पास महारत होगी तो उनकी कदर बढ़ेगी। किरदार सासी को निसाब का हिस्सा बनाना होगा। बलीगुर रहमान की एक्सीलेंस अवार्ड हासिल करने वाले इदारों को मुबारकबाद। कहा आपकी कामयाबियाँ तालीम की ताकत और मुआशरे पर इसके असरात का मुँह बोलता सबूत है। तालीमी मैदान में खिदमात का एतराफ़। पाकिस्तान की 22 यूनिवर्सिटीज़ को बैनुल अक़वामी रैंकिंग में बेहतरीन कारकर्दगी पर एक्सीलेंस अवार्ड देने की तकरीब। VC कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद, VC पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद को अवार्ड से नवाजा गया। VC अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूरुल हक और VC यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकिर भी एजाज़ पाने वालों में शामिल। VC पेशावर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, VC ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान, VC UET लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान, VC GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर नासिर अमीन को अवार्ड से नवाजा गया। लाहौर में बादलों की धुआंधार नेक्स। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश से लेस्को का तस्वीरी निज़ाम जवाब दे गया। 200 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। सोना बेच के मोबाइल बेच के लोग बिल जमा करवाएं, हम क्या करेंगे? बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल। अवाम का मीटर घूम गया। शहर शहर एहतजाज। बाबदा दफातर का घेराव। बिल नजर आतिश। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और रावलपिंडी में शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिजली के बिल जमा ना कराने का ऐलान। इस्लामाबाद में बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने आने वाली टीम पर शहरियों का तशद्दुद। अमले ने भागकर जान बचाई। गुजरावाला के शहरियों का एहतजाज। GT रोड ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की कतारें लग गईं। अटक, लिया, एबटाबाद, भावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने बाबदा दफातर का घेराव किया। शहरियों का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी का पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। जामिया इखलात में एहतजाजी मुजाहरा। हाफिज नईमुर रहमान का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर ताजरों को खराज तहसीन। कहा अगर हुकूमत ने अवाम को तंग करना ना छोड़ा तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। बिल अदा न करने पर बिजली बनाने की सलाहियत कम होगी। CEO के इलेक्ट्रिक ने कराची में लोड शेडिंग का इंदिया दे दिया। मोनस अलवी का कहना है कि जिन इलाकों में अमले पर तशद्दुद हुआ वहाँ कोई काम करने नहीं जाएगा। तनसीबात में फॉल्ट आया तो बिजली की तवील बंदिश बर्दाश्त करना होगी। पुरतशद्दुद वाक़यात का खुमियाजा कराची वालों को भुगतना पड़ेगा।
दरिया सतलुज के सैलाबी रेले तबाही मचाने लगे। कहरोड पक्का के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी करीबी देहात में दाखिल, 150 घर ज़ेरे आब आ गए। बिहाड़ी में हेड इस्लाम की हदूद में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से लोग घरों में महसूर। हेड साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी। नहर में जगह जगह शगाब पड़ गए। इंतजामिया हाई अलर्ट। एक टारगेट मुकम्मल, दूसरे मिशन की तैयारी। सीरीज की फातेह पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान को वाइट वॉश करने के लिए पुरज़्म। तीसरा मैच आज होगा। पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। फतेह की सूरत में पाकिस्तानी टीम रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगी। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का दौरा एजाज। हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच गए। पेरिस ओलंपिक्स का टिकट भी हासिल कर लिया। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 86.79 मीटर की थ्रो करने में कामयाब। पहले राउंड में मजमूई तौर पर दूसरा और ग्रुप में पहला नंबर हासिल किया। और पसूड़ी से मशहूरी पाने वाली गुलकारा शागिल का नया गाना मेरा सवेरा रिलीज होते ही छा गया। नौजवान गुलकारा का ये पहला सोलो ट्रैक है जिसके सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं।